Hello everyone. In the journey of preparation of various competitive examination, the topic which we are going to cover today is calendar. We are already having more than 20 videos on various topics of various competitive examination. So in this video, we will be learning about the concepts of calendar, how to calculate odd days, how to calculate that which day will be there on which particular date. All this we will be learning in this video. So let's start with the topic that is calendar. So first of all, let's understand what is odd days. The number of days more than the complete weeks in a given period are called odd days. जो भी हमें particular time given है, उस पर्टिकुलर टाइम में जितने भी कंप्लीट वीक्स हो जाएंगे, उसके बाद जो भी रिमेनिंग डेज बचते हैं, दैट इज नोन एज योर ऑड डेज. सपोज वी आर हैविंग अ टाइम पीरियड ऑफ 10 डेज. सो इन 10 डेज में यदि हम देखें तो 10 डेज को हम क्या लिख सकते हैं? 10 डेज कुड बी रिटन एज 7 डेज प्लस 3 डेज. 7 डेज का मतलब क्या हुआ? 1 वीक हो गया. 1 वीक प्लस 3 डेज, यानी कि 7 डेज में 1 कंप्लीट वीक हो गया. उसके बाद 3 डेज रिमेनिंग बच रही हैं. सो दिस 3 इज नोन एज योर ऑड डेज. सिमिलरली इफ सपोज देयर आर 15 डेज, 15 डेज को हम क्या लिख सकते हैं? 14 डेज प्लस 1 डे, यानी कि 14 डेज को हम क्या लिख सकते हैं? 2 कंप्लीट वीक्स प्लस 1 डे. तो जब हमारे कंप्लीट वीक्स निकल गए, जितने भी कंप्लीट वीक्स निकल गए, उसके बाद जो भी रिमेनिंग डेज बच रही हैं, दैट इज नोन एज योर ऑड डेज. यानी 15 डेज के अंदर नंबर ऑफ ऑड डेज विल बी योर 1 डे. So this is the concept which we will be learning in solving various questions. So first of all we should know what the number of odd days will be there. उसके लिए हम पहले number of days, total number of days calculate करेंगे. उसको 7 से divide करेंगे. 7 से जब हम divide करेंगे, जैसे suppose हमारे पास number of days है 23. 23 days हैं, तो 23 को यदि हमने 7 से divide किया तो क्या होगा? 23 को हमने 7 से divide किया, 7 3s are 21. Remainder is your 2. सो ये जो 3 है, ये तो 3 कंप्लीट वीक्स हो गया प्लस 2 डेज हो गए. जो रिमाइंडर है दैट इज योर 2. सो ये जो 2 डेज हुआ दैट इज नोन एज योर ऑड डेज. सो ऑड डेज निकालने के लिए जो भी हमें गिवन नंबर ऑफ डेज है उसको हम 7 से डिवाइड करेंगे. जो भी हमारा क्वेश्चन आएगा दैट विल बी द टोटल नंबर ऑफ वीक्स, और जो हमारा रिमाइंडर आएगा दैट विल बी योर एडिशनल नंबर ऑफ डेज, दैट इज नोन एज योर ऑड डेज. Now what is leap year? We know कि leap year क्या होता है. जब भी हमें देखना है कि कोई भी given year leap year है या नहीं है, उसके लिए हम क्या करते हैं? उस given year को 4 से divide करते हैं. यदि वो given year 4 से divide हो रहा है तो we will be saying that the given year is a leap year. लीप ईयर की क्या प्रॉपर्टी होती है कि लीप ईयर के अंदर जो फेब्रुअरी मंथ होता है उसमें टोटल नंबर ऑफ डेज आर 29, और जो नॉर्मल ईयर होता है जिसको हम ऑर्डिनरी ईयर बोलते हैं उसमें फेब्रुअरी मंथ के अंदर टोटल नंबर ऑफ डेज इज योर 28 डेज. तो इस तरीके से देखें तो लीप ईयर के अंदर टोटल 366 डेज होते हैं. अगर लीप ईयर हम कैलकुलेट करेंगे तो लीप ईयर में क्योंकि फरवरी में 29 डेज होते हैं, इसीलिए लीप ईयर के अंदर टोटल नंबर ऑफ डेज इज योर 366. सपोज हमें कोई ईयर गिवन है, से 2004 ईयर है. 2004 को यदि हम 4 से डिवाइड करें तो इट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4. अगर हमने इसको 4 से डिवाइड किया, 4 5 is 20, 0 1 कंप्लीटली डिविजिबल है, रिमाइंडर इज 0, यानी कि 2004 विल बी अ लीप ईयर. जो भी ईयर 4 से डिवाइड हो जाता है कंप्लीटली डिविजिबल होता है, जिसमें रिमाइंडर 0 आता है, दैट इज योर लीप ईयर. एंड इन द लीप ईयर देयर आर 366 डेज. बट दिस इज नॉट द कंडीशन फॉर द सेंचुरीज. सेंचुरी क्या होता है? आपका 100 ईयर का जो टेन्योर होता है दैट इज योर सेंचुरी. अब यदि हम बात करें 2100, 2100 मतलब लास्ट की 2 डिजिट्स यदि 00 है तो इट इज अ सेंचुरी. तो ये 2100 क्या है? सेंचुरी है. अब ये 2100 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, उसके बाद भी 2100 इज नॉट अ लीप ईयर. यानी कि जब भी हम सेंचुरी की बात करते हैं तो हमें ये चेक करने के लिए कि वो लीप ईयर है या नहीं है, उसके लिए इंस्टेड ऑफ 4 वी नीड टू डिवाइड इट बाय 400. यदि कोई भी सेंचुरी 400 से डिविजिबल है देन वी विल बी सेइंग दैट दिस ईयर और दिस सेंचुरी विल बी अ लीप ईयर. यानी कि 2100 को यदि हम 400 से डिवाइड करें तो इट इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल, रिमाइंडर आएगा हमारे पास, यानी कि 2100 इज नॉट अ लीप ईयर.
सिमिलरली यदि हम 2200 की बात करें तो 2200 भी 400 से डिविजिबल नहीं है। अब क्योंकि ये 400 से डिविजिबल नहीं है, यानी कि 2200 ऑल्दो ये 4 से डिविजिबल है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये सेंचुरी है, लास्ट के 2 डिजिट 0 है और ये 400 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये लीप ईयर नहीं होगा। इट विल बी अ नॉन लीप ईयर, या फिर हम इसको बोलेंगे कि ये ऑर्डिनरी ईयर है। यानी कि यदि सिंपल ईयर है, यानी कि यदि कोई भी सेंचुरी वाला ईयर नहीं है, नॉर्मल ईयर है, तो उसको हम डिवाइड करेंगे 4 से टू चेक वेदर इट इज अ लीप ईयर और नॉट। यदि वो 4 से डिविजिबल है तो इट विल बी अ लीप ईयर। लेकिन यदि कोई सेंचुरी है तो उसको चेक करने के लिए कि वेदर इट इज अ लीप ईयर और नॉट, वी नीड टू डिवाइड इट बाय 400 इंस्टेड ऑफ 4। यानी कि 2100, 2200, 2300 दे आर नॉट लीप ईयर्स, बट 2400 इज अ लीप ईयर, क्योंकि 2400 जो है वो 400 से डिविजिबल है। सो इट मस्ट बी क्लियर कि हम कैसे चेक करेंगे कि जो गिवन ईयर है वो लीप ईयर है या नहीं है। लीप ईयर में क्या डिफरेंस आ रहा है? लीप ईयर में डिफरेंस ये आ रहा है कि जो फेब्रुअरी मंथ होगा उसमें टोटल नंबर ऑफ डेज विल बी ऑन 29 डेज होंगे, और इसलिए जो लीप ईयर होंगे उसमें टोटल नंबर ऑफ डेज पूरे ईयर के अंदर दैट विल बी 366 डेज होंगे। नाउ कमिंग टू योर ऑर्डिनरी ईयर, जो लीप ईयर नहीं है वो आपका ऑर्डिनरी ईयर है। यानी कि ऑर्डिनरी ईयर के अंदर टोटल नंबर ऑफ डेज विल बी ऑन 365 डेज टोटल होंगे, और जो फेब्रुअरी मंथ होगा उस फेब्रुअरी मंथ में टोटल नंबर ऑफ डेज विल बी ऑन 28 डेज। तो हमें अगर ये चेक करना है अगेन कि ये ऑर्डिनरी ईयर है या लीप ईयर है, सो हमने जो अभी बात करी वही सेम इट विल बी एप्लीकेबल ओवर हियर ऑल्सो। जो भी सिंपल ईयर गिवन है उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। यदि वो कंप्लीटली 4 से डिविजिबल नहीं है तो वी विल बी सेइंग दैट दिस इज अ ऑर्डिनरी ईयर। अब जैसे हम बात करें सपोज 1989 की, दिस इज अ ईयर, अगर इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, देयर विल बी सम रिमाइंडर, यानी कि ये कंप्लीटली 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, सो वी विल बी सेइंग दैट दिस इज अ ऑर्डिनरी ईयर, और इस ऑर्डिनरी ईयर में टोटल नंबर ऑफ डेज विल बी ऑन 365। और यदि अगेन हमें सेंचुरी का चेक करना है तो सेंचुरी अगर कोई भी हमें गिवन है तो उसको चेक करने के लिए हम 400 से डिवाइड करेंगे। यदि गिवन सेंचुरी जो है वो 400 से डिवाइड नहीं हो रही है कंप्लीटली, इन दैट केस दैट विल बी अ ऑर्डिनरी ईयर, वो ऑर्डिनरी ईयर होगा। जैसे कि 2100 हुआ, 2200 हुआ, ये सब 400 से डिवाइड नहीं हो रहे, दैट्स द रीजन दे विल बी अ ordinary year. They won't be under the category of leap year, they will come under the category of ordinary year. Now how to count the number of odd days? Odd days कितने हैं ये हम कैसे काउंट करेंगे? तो देखिए, यदि हमारे पास एक ऑर्डिनरी ईयर गिवन है, ऑर्डिनरी ईयर मतलब टोटल नंबर ऑफ डेज इज योर 365, टोटल 365 डेज हैं। अब इस हमें यदि पूरा एक ईयर की बात करें कि इस ईयर के अंदर अगर फर्स्ट डेट को ये डे है, सपोज इट इज मंडे, तो लास्ट डे को क्या डे होगा? अगर इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, सो व्हाट वी विल बी डूइंग इज, पहले हम ये देख लेते हैं कि जो ऑर्डिनरी ईयर होता है, यानी कि जो लीप ईयर नहीं होता, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ ऑड डेज होते हैं। तो देखिए, वन ऑर्डिनरी ईयर मींस 365 डेज। अब इस हमने 365 को यदि हम 7 से डिवाइड करें चेक करने के लिए कि कितने नंबर ऑफ कंप्लीट वीक्स हैं, तो यदि हम इसको 7 से डिवाइड करें तो 7 5 इज 35, रिमाइंडर इज 1, देन 5 7 2 आर 14, रिमाइंडर इज 1। यानी कि 7 से यदि हमने डिवाइड किया तो हमारा क्वेश्चन क्या हुआ? 52 हुआ। यानी कि 365 डेज में 52 तो कंप्लीट वीक्स होते हैं, 52 तो कंप्लीट वीक्स होते हैं, साथ में 1 डे एक्स्ट्रा होता है। यानी कि एक ऑर्डिनरी ईयर के अंदर 1 ऑड डे होता है। अगर हम एक ऑर्डिनरी ईयर की बात करेंगे तो इन वन ऑर्डिनरी डे देयर आर 1 डे ओनली, 1 ऑड डे विल बी देयर। और 52 कंप्लीट वीक्स है, यानी कि मंडे से लेके सैटरडे संडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, ऑल विल कम 52 टाइम्स। सबके सब 52 टाइम्स तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन कोई एक पर्टिकुलर डे ऐसा होगा जो 53 टाइम्स आएगा, क्योंकि 52 टाइम्स तो सभी आ रहे हैं, सारे ही डेज आ रहे हैं वीक के, लेकिन क्योंकि 1 ऑड डे है, यानी कि एक पर्टिकुलर डे ऐसा होगा जो कि 53 टाइम्स आएगा, रेस्ट ऑल द डेज विल कम 52 टाइम्स। अब ये डे कौन सा होगा? जो डे आपका 1 जनवरी को होगा
वही डे आपका 53 टाइम्स आएगा। जो भी डे 1 जनवरी को है उस पर्टिकुलर ईयर के अंदर वही डे ऐसा होगा जो 53 टाइम्स आएगा, रेस्ट ऑल द डेज विल कम 52 टाइम्स। नाउ कमिंग टू अ लीप ईयर। लीप ईयर में नंबर ऑफ ऑड डेज यदि काउंट करने हैं तो लीप ईयर में कितने डेज हुए? 366 डेज हुए। अब यदि हम इसको 366 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 52 तो कंप्लीट वीक्स आएंगे। तो 52 तो कंप्लीट वीक्स आ गए, पर इस केस में रिमाइंडर हमारा क्या आएगा? 2 आएगा। यानी कि एक लीप ईयर के अंदर 2 ऑड डेज होते हैं। इन वन लीप ईयर देयर आर 2 ऑड डेज। अब देखिए, यानी कि 52 तो कंप्लीट वीक्स हैं, यानी कि वीक के जितने भी डेज है 7 के 7 डेज वो 52 टाइम्स तो आ ही रहे हैं, लेकिन 2 डेज ऐसे होंगे जो 53 टाइम्स आएंगे। अब वो 2 डेज कौन से होंगे? जो 1 जनवरी और 2 जनवरी को होगा। जो भी डेज 1 जनवरी और 2 जनवरी को हैं वो आएंगे 53 टाइम्स, बाकी के सारे डेज जो हैं वो आएंगे 52 टाइम्स। यानी कि वन लीप ईयर में हम लिख सकते हैं कि देयर आर 52 कंप्लीट वीक्स एंड 2 ऑड डेज आर देयर। अब यदि हम 100 ईयर्स की बात करें तो देखिए, अब अगेन व्हाट द कॉन्सेप्ट विल बी यूजिंग, हमको सेंचुरी वाला कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा। यदि हम 100 ईयर्स की बात कर रहे हैं तो उसमें कोई ना कोई सेंचुरी तो आ ही रही है। अब यदि जो सेंचुरी आ रही है वो ऑर्डिनरी ईयर है, यानी कि जो सेंचुरी आ रही है सपोज वो सेंचुरी 400 से डिवाइड नहीं हो रही, यानी कि वो ऑर्डिनरी ईयर होगा। यानी कि 100 ईयर के अंदर देयर विल बी 76 तो ऑर्डिनरी ईयर होंगे एंड 24 जो होंगे आपके वो लीप ईयर होंगे। यदि जो सेंचुरी आ रही है, जिन 100 ईयर्स की हम बात कर रहे हैं, सपोज हम बात कर रहे हैं 1801 से लेके 1900 तक की, ये 100 ईयर्स के टेन्योर की बात कर रहे हैं। तो अब ये जो 1900 है ये 400 से डिवाइड नहीं हो रहा। अब ये क्योंकि 400 से डिवाइड नहीं हो रहा, यानी कि ये एक ऑर्डिनरी ईयर है, ये लीप ईयर नहीं है। तो ये जो सेंचुरी होगी, ये जो 100 ईयर्स का टेन्योर है, जो 100 ईयर्स का टाइम है, उसके अंदर देयर विल बी 76 ऑर्डिनरी ईयर्स एंड 24 लीप ईयर्स विल बी देयर। अदरवाइज वैसे हम जनरली बात करें तो यदि टोटल 100 ईयर्स की बात कर रहे हैं तो एवरी 4th ईयर इज अ लीप ईयर, तो हमने उसको 4 से डिवाइड किया, और यदि हम 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो वी विल बी गेटिंग 25। तो देखें तो हमका 25 तो लीप ईयर होने चाहिए थे और 75 ऑर्डिनरी ईयर होने चाहिए थे, लेकिन हमारा सेंचुरी का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा डिफरेंट जाता है। तो यदि सेंचुरी वाला जो ईयर है वो 400 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इन दैट केस जो आपका ईयर होगा, 100 ईयर्स का जो टाइम होगा, उसमें 76 तो ऑर्डिनरी ईयर्स होंगे और 24 लीप ईयर्स होंगे। अभी अभी हमने कहा कि जो ऑर्डिनरी ईयर होता है उसके अंदर 1 ऑड डे होता है, और जो हमारा लीप ईयर होता है उसमें 2 ऑड डेज होते हैं। अब 76 जो ऑर्डिनरी ईयर है उसमें कितने ऑड डेज हो गए? 76 ऑड डेज हो गए, क्योंकि हर ईयर में 1 ऑड डे होगा। यानी कि अब 76 ऑर्डिनरी ईयर है तो 76 ऑड डेज हो गए। अब हमारे पास 24 लीप ईयर्स हैं। अब हर लीप ईयर के अंदर 2 आपके पास ऑड डेज हैं, तो 24 लीप ईयर के अंदर कितने ऑड डेज हो जाएंगे? 24 मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा, यानी कि 48 ऑड डेज हो जाएंगे। यानी कि इन 100 ईयर्स में, जबकि हमारी सेंचुरी जो है वो एक ऑर्डिनरी ईयर है, उस केस में नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हो गए? इनको हम ऐड करेंगे। सो 8 and 6 विल बी 14, 4 कैरी ओवर 1, 7 and 4 11 and 1 12, टोटल 124 ऑड डेज हो गए। अब इस 124 को यदि हम 7 से डिवाइड करें तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वीक्स निकल के आ जाएंगे। तो 124 को हमने 7 से डिवाइड किया, तो 7 1 is 7, it will be 5, then it is 4, 7 7 is 49, then it is your 5। यानी कि 124 जो ऑड डेज हैं उसको हम लिख सकते हैं 17 तो कंप्लीट वीक्स प्लस 5 ऑड डेज। यानी कि यदि हम 100 ईयर्स की बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ ऑड डेज विल बी योर 5। देयर विल बी 5 ऑड डेज इन 100 ईयर्स इफ द सेंचुरी इज एन ऑर्डिनरी ईयर। अब यदि 100 ईयर्स के अंदर 5 ऑड डेज हैं तो 200 ईयर्स के अंदर कितने ऑड डेज होंगे? 200 ईयर्स के अंदर कितने ऑड डेज होंगे? हम ये मान लेते हैं कि अभी जो हमारे ईयर्स आ रहे हैं वो आपके ऑर्डिनरी सेंचुरी वाले ही आ रहे हैं।
तो यदि 100 ईयर्स में, जिसके अंदर आपका जो सेंचुरी था वो ऑर्डिनरी ईयर था, तो यदि 200 ईयर्स होंगे तो उसमें कितने ऑड डेज हो जाएंगे? यदि 100 ईयर्स में 5 ऑड डेज हैं तो 200 ईयर्स में कितने होंगे? 5 मल्टीप्लाइड बाय 2, 10 ऑड डेज हो जाएंगे। अब इन 10 ऑड डेज को हम क्या लिख सकते हैं? 1 वीक प्लस 3 डेज, यानी कि 200 ईयर्स के अंदर 3 ऑड डेज होंगे। यदि हम 300 ईयर्स की बात करें तो 300 ईयर्स में कितने ऑड डेज होंगे? टोटल आपके 100 ईयर्स में 5 ऑड डेज हैं, तो 300 ईयर्स में कितने होंगे? 5 मल्टीप्लाइड बाय 3, 15 ऑड डेज होंगे। और 15 ऑड डेज को हम क्या लिख सकते हैं? अगर इसको हम 7 से डिवाइड करें तो इट विल बी 2 वीक्स प्लस 1 ऑड डे, यानी 300 ईयर्स के टाइम के अंदर 1 ऑड डे होगा। अब यदि हम 400 ईयर्स की बात करें तो हमेशा, अब क्योंकि 400 आ गया, यानी इन 400 के अंदर कोई ना कोई एक 100 ईयर का टाइम तो ऐसा है ही है जबकि आपका जो सेंचुरी वाला ईयर है वो आपका लीप ईयर आ रहा है। यानी कि इस 400 वाले ईयर के अंदर टोटल जो नंबर ऑफ आपके ऑड डेज होंगे दैट विल बी 6। क्यों होंगे? क्योंकि जब हम बात कर रहे थे इस 100 ईयर्स की, तो इस 100 ईयर में जो हम सेंचुरी वाला ईयर काउंट कर रहे थे वो ऑर्डिनरी ईयर काउंट कर रहे थे। अब जब 400 ईयर है, 400 ईयर का टेन्योर हम देख रहे हैं, तो 400 ईयर के अंदर एक ईयर तो ऐसा आएगा ही आएगा सेंचुरी वाला ईयर जो कि 400 से डिविजिबल होगा। यानी कि यहाँ पे जो सेंचुरी वाला ईयर आएगा वो एक लीप ईयर होगा, यानी कि 1 डे इंक्रीज हो जाएगा। तो 1 डे इंक्रीज हो गया, यानी कि ऑड डेज जो होंगे वो 6 होंगे। अब टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हो गए? अभी तक हमारा 100 हमने लिया था 100 ईयर्स के अंदर 5 था, 200 ईयर्स में 10 ले लिया, 300 ईयर्स में 15 ले लिया, 5 को ही हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से 3 से। नाउ अब हमारा जो इंक्रीज होगा वो 5 ऑड डेज की जगह 6 ऑड डेज हम काउंट करेंगे, तो 15 प्लस 6 हम करेंगे तो इट विल बी 21 ऑड डेज हो जाएंगे। और 21 ऑड डेज होगा, यानी कि इट इज योर 7 से डिवाइड किया तो 3 कंप्लीट वीक्स हो गए एंड देयर विल बी नो ऑड डे। यानी कि यदि हम 400 ईयर्स का टेन्योर देखते हैं तो कोई भी ऑड डे नहीं होता। 400 ईयर्स के अंदर कोई भी ऑड डे नहीं होगा। जो इनिशियली फर्स्ट डे को डे था, मतलब जो फर्स्ट डेट को डे था, वही आपके लास्ट डे को, मतलब जब नेक्स्ट हम अकाउंट करेंगे 400 ईयर्स कंप्लीट करने के बाद जो नेक्स्ट डे आएगा उस दिन भी वही डे होगा। यानी कि यदि हम बात करें 2001 की, 2001 की बात करें तो 2001 की जो फर्स्ट जनवरी होगी, जो 2001 की जो फर्स्ट जनवरी होगी दैट विल बी योर मंडे। 2001 की जो फर्स्ट जनवरी होगी दैट विल बी योर मंडे। दिस इज इवन टेकन एज योर रेफरेंस डे। अभी हम बात करेंगे इसकी भी। तो इतना क्लियर हुआ होगा आपको कि जो 100 ईयर्स का हम टाइम लेते हैं जिसमें हम सेंचुरी जो ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं ऑर्डिनरी ईयर। उस केस में 76 ऑर्डिनरी ईयर होंगे और जो लीप ईयर होंगे वो 24 लीप ईयर होंगे। लेकिन यही यदि हम जो 100 ईयर्स ले रहे हैं उसमें जो सेंचुरी वाला ईयर है वो आपका लीप ईयर है, उस केस में 75 ऑर्डिनरी ईयर होंगे और 25 आपके लीप ईयर्स होंगे। तो हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास 5 ऑड डेज निकल के आते हैं 100 ईयर्स के टेन्योर में। तो यदि 5 ऑड डेज हैं तो 200 ईयर्स में आपका 5 इंटू 2 10 ऑड डेज हो जाएंगे। 300 ईयर्स में 5 इंटू 3 15 ऑड डेज हो जाएंगे। और 400 ईयर्स में क्योंकि 400 ईयर्स हो गए हैं तो 1 सेंचुरी वाला जो ईयर आएगा वो लीप ईयर होगा, इसलिए हम उसमें 6 ऑड डेज काउंट करके टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज जो होंगे वो 21 हो जाएंगे। यानी कि जो 400 ईयर्स का टेन्योर होगा उसमें कोई भी ऑड डे नहीं होगा। यानी कि 400 की बात करें या 800 ईयर्स की बात करें या 1200 ईयर्स की बात करें या 1600 ईयर्स की बात करें, इन ऑल द केसेस जो नंबर ऑफ ऑड डेज होगा दैट विल बी 0। अब देखिए रेफरेंस डेट। रेफरेंस डेट कई बार क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं कि आपको ये भी नहीं दिया कि जो स्टार्टिंग डेट है उसको कौन सा डे है। सिंपल से डायरेक्टली क्वेश्चन ये दे दिया कि आप बताइए कि 23 जनवरी 1958 को कौन सा डे होगा। अब हमारे पास कोई भी स्टार्टिंग का रेफरेंस डेट तो दिया ही नहीं है, तो उस केस में हम रेफरेंस डेट्स क्या लेते हैं। तो देखिए जो भी 400 से डिवाइड होने वाले ईयर्स हैं, जैसे कि यदि हम बात करें 400 की या फिर 800 की या फिर 1200 की या 1600 की या 2000 की, इन ईयर्स
ये जो भी 400 से डिवाइड होने वाले ईयर्स हैं, इनकी 1 जनवरी, इन सारे ईयर्स के लिए जो 1 जनवरी होगी, दैट डे विल बी ऑन सैटरडे। ये जो भी ईयर्स हैं आपके, जो भी 400 से डिवाइड होने वाले ईयर्स हैं, 400 हुआ, 800 हुआ, 1200, 1600, 2000, ये सारे के सारे जो ईयर्स हैं, इनकी 1 जनवरी जो होती है, दैट इज योर सैटरडे। उस दिन सैटरडे होगा। इसके अलावा यदि इनका नेक्स्ट ईयर हम लेके, यानी कि यदि हमने 401 ले लिया, या 801 ले लिया, या 1201 ले लिया, या 1601 ले लिया, या 2001 ले लिया, यदि ये वाले ईयर्स हम लेंगे, तो इनकी जो 1 जनवरी होगी उसको हमेशा मंडे होगा। इट विल बी मंडे। तो इनमें से हम कोई भी ईयर रेफरेंस के हिसाब से ले सकते हैं, कोई भी डेट रेफरेंस के हिसाब से ले सकते हैं। जो भी ईयर हमें फाइंड आउट करना है, जिस भी ईयर का हमें फाइंड आउट करना है, उसके नियर बाय जो भी ईयर आ रहा है, उसको हम एज अ रेफरेंस डेट कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको हम यूज कर सकते हैं। तो जो भी 400 से डिवाइड होने वाले ईयर्स होंगे, उनकी जो 1 जनवरी होगी, दैट विल ऑलवेज बी सैटरडे। अब क्योंकि ये हमारी सेंचुरी वाले ईयर्स हैं, तो यानी कि ये कैसे हुए, लीप ईयर्स हुए। और यदि लीप ईयर्स हुए तो हमने देखा था कि लीप ईयर के अंदर 2 ऑड डेज होते हैं, यानी कि यदि इसकी 1 जनवरी को सैटरडे है, तो इस 2000 में हमारे पास 2 ऑड डेज हो गए, यानी कि जो 2001 होगा, या 1600 की जगह 1601 होगा, जो नेक्स्ट ईयर होगा, उसमें क्योंकि 2 ऑड डेज आ गए हमारे पास लीप ईयर होने की वजह से, तो सैटरडे के बाद 2 यदि हम ऑड डेज ऐड कर देंगे, तो सैटरडे के बाद इट इज संडे एंड देन इट इज मंडे। इसीलिए आपके ये जो डेज होंगे, ये जो ईयर्स हैं, 401, 801, 1201, 1601 या 2001, इनकी 1 जनवरी को 2 ऑड डेज होने की वजह से इट विल बी ऑलवेज मंडे। तो हम इनमें से किसी को भी एज अ रेफरेंस डेट यदि क्वेश्चंस में नहीं गिवन है, तो हम यूज कर सकते हैं। Now, how to count the number of days? तो देखिए, यदि कभी हमें ऐसा गिवन होता है कि से 5th of April, 5th April is Monday of any year it is given. So what will be, what day will be there on say 25th of November? तो अब हमें क्या दिया गया है, 5th अप्रैल को तो मंडे था, तो 25th नवंबर को उस पर्टिकुलर ईयर के अंदर, जिस भी ईयर की बात हो रही है, कौन सा डे होगा। तो जब इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, तो जनरली जो हमारी फर्स्ट डेट गिवन होती है, जैसे 5th अप्रैल गिवन है, तो हम 5th अप्रैल को काउंट नहीं करेंगे। हम जो डेज काउंट करेंगे वो 6th अप्रैल से काउंट करेंगे, और जो 25th नवंबर है, इसको हम काउंट करेंगे। मतलब इन दोनों डेज में से, ये जो 5th अप्रैल एक डेट गिवन है और एक 25th नवंबर डेट गिवन है, इन दोनों में से हम एक डेट को काउंट करेंगे। जनरली जो हमारी स्टार्टिंग डेट होती है, हम उसको कैलकुलेट नहीं करते, कैलकुलेशन के अंदर हम उस डेट को काउंट नहीं करते। यानी कि नंबर ऑफ डेज जब हम काउंट करेंगे, तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम 6th of April, और एंड कहाँ होगी वो 25th of November, यानी 25th नवंबर को हम काउंट करेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे। जब टोटल नंबर ऑफ डेज आ गए, ईयर हमें गिवन होगा, तो उससे हमें ये पता चल जाएगा कि इट विल बी अ लीप ईयर और अ नॉन लीप ईयर। ऑल्दो इसमें तो फेब्रुअरी मंथ आ ही नहीं रहा, तो इसलिए लीप ईयर और नॉन लीप ईयर का फर्क ही नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि फेब्रुअरी मंथ भी हमारी काउंटिंग में आ रहा है, तो वी नीड टू चेक कि हमारा जो ईयर है वो लीप ईयर है या नहीं है। यदि वो लीप ईयर है, तो हम फरवरी में 29 डेज काउंट करेंगे, अदरवाइज वी विल बी काउंटिंग 28 डेज। अब यदि क्वेश्चंस के अंदर इंक्लूसिव वर्ड आ गया, इफ इन द क्वेश्चन द वर्ड इज देयर इंक्लूसिव, इन दैट केस हम स्टार्टिंग की डेट और एंडिंग की डेट दोनों को काउंट करेंगे। इस डेट से इस डेट तक यदि स्कूल में हॉलीडेज थी, इंक्लूसिव वर्ड हम यदि ले लेते हैं, इन दैट केस हमारी स्टार्टिंग वाली डेट, एंडिंग वाली डेट भी काउंट होती है, दोनों ही डेज हम काउंट करेंगे। तो इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन कि हम नंबर ऑफ डेज किस तरीके से काउंट कर रहे हैं। यदि इंक्लूसिव वर्ड आया है, तो स्टार्टिंग और एंडिंग डेज दोनों ही काउंट होते हैं, और यदि नहीं है, तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो हमारा होता है, जो स्टार्टिंग डेट होती है उसको हम काउंट नहीं करते, उस डे को हम काउंट नहीं करेंगे। उसके बाद से, मतलब 5th अप्रैल है तो 6th अप्रैल से काउंट करना स्टार्ट करेंगे, और 25th नवंबर को भी हम काउंट करेंगे। सो ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है जो हम यूज करते हैं जब हम वेरियस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। तो नाउ वी विल बी सॉल्विंग वेरियस क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड इन वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। Now let's understand how to use the concept which we have learned just now in solving various questions. So here is the first question.
If it was Monday on 12th July 1965, then which day of the week was it on 14th August 1966? यहाँ पे ईयर है 1965, यहाँ पे ईयर है 1966. 12th जुलाई है यहाँ पे स्टार्टिंग डेट और एंडिंग जो डेट है वो आपका 14th अगस्त है 1966 की. अब जो फेब्रवरी आ रहा है वो फेब्रवरी कौन से ईयर का आ रहा है? 1966 का फेब्रवरी आ रहा है, क्योंकि यहाँ तो स्टार्ट ही आपका 1965 की स्टार्टिंग हो रही है जुलाई से, यानी फेब्रवरी ऑलरेडी निकल चुका है. लेकिन 1966 में हमारी फेब्रवरी आ रही है और 1966 को यदि हम 4 से डिवाइड करें तो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 4, यानी कि ये हमारा लीप ईयर नहीं है, ये एक ऑर्डिनरी ईयर होगा. और हम जानते हैं कि जो ऑर्डिनरी ईयर होता है उसके अंदर जो ऑड डेज होते हैं, नंबर ऑफ ऑड डे विल बी 1. अभी अभी हमने देखा था कॉन्सेप्ट के अंदर कि जब हम ऑर्डिनरी ईयर की बात करते हैं तो उसमें 365 डेज होते हैं, यानी 365 डेज मतलब 52 कंप्लीट वीक्स एंड 1 ऑड डे. अब 1 ऑड डे है, इसका मतलब क्या हुआ? यदि 12 जुलाई 1965 को मंडे है तो यदि 1 ऑड डे काउंट हो गया, ऐड हो गया, तो मंडे के बाद क्या आया हमारा? ट्यूसडे आ गया, यानी कि 12 जुलाई 1966 को ट्यूसडे होगा, क्योंकि 1 ऑड डे है हमारे पास. इस 1965 से 1966 आ रहे हैं तो ये ऑर्डिनरी ईयर हो रहा है, यानी कि नंबर ऑफ ऑड डे विल बी 1. यानी कि यदि 12 जुलाई 1965 को मंडे था तो 12 जुलाई 1966 को इट विल बी ट्यूसडे. अब ये ट्यूसडे आ गया. अब हमें फाइंड कब करना है? 14th अगस्त 1966 को कितना, कौन सा डे होगा. अब हमको नंबर ऑफ डेज काउंट करने पड़ेंगे 12th ऑफ जुलाई से लेके 14th ऑफ अगस्त तक. ईयर तो सेम हो ही चुका है. अब जब 12th जुलाई 1966 से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम 12th जुलाई को काउंट नहीं करेंगे. जो स्टार्टिंग डेट होती है उसको हम काउंट नहीं करते और एंडिंग डेट को हम काउंट करेंगे. तो जुलाई के अंदर देयर आर 31 नंबर ऑफ डेज. तो यदि 31 में हम 12 को सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी 12 को हमें काउंट नहीं करना, हम जो नंबर ऑफ डेज काउंट करेंगे वो 13th जुलाई से काउंट करेंगे. तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हो गए? आपके 19 डेज हो जाएंगे. 13 से हम काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं, 13 से 20 तक इट विल बी 8 डेज. 20 से 30 तक इट विल बी 10 डेज. 10 प्लस 8 विल बी 18 और 31st का 1 ऐड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ डेज जुलाई के अंदर कितने हो गए? 19 डेज हो गए. और अगस्त के अंदर कितना होगा? 14 डेज, क्योंकि हम 14 को भी काउंट करेंगे, एंड वाली डेट काउंट होगी तो प्लस 14. इतने टोटल नंबर ऑफ डेज हो गए. तो 19 प्लस 14 हमने किया तो 9 प्लस 4 विल बी 13, कैरी ओवर 1 1 2 3, टोटल 33 डेज हो गए. अब इस 33 डेज को यदि हम 7 से डिवाइड करें तो 7 से डिवाइड करें तो 7 14 21, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, तो 4 तो कंप्लीट वीक्स हो गए. 7 4 जा 28 हो गया, 4 कंप्लीट वीक्स हो गए. और कितने डेज एक्स्ट्रा बच रहे हैं? 5 डेज एक्स्ट्रा बच रहे हैं, यानी कि नंबर ऑफ ऑड डेज विल बी और 5. नंबर ऑफ ऑड डेज कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा. तो यदि आपका यहाँ पे ट्यूसडे था, 12 जुलाई 1966 को ट्यूसडे था, तो यदि हम इसमें 5 ऑड डेज काउंट कर दें तो ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे. 5th ऑड डे पे क्या हो जाएगा? संडे हो जाएगा, यानी कि 14th अगस्त को कौन सा डे होगा? इट विल बी योर संडे. तो इस तरीके से हम ऑर्डिनरी ईयर का कॉन्सेप्ट हमने यूज किया. ऑर्डिनरी ईयर में हमें पता है कि 1 ऑड डे होता है, यानी कि यदि 1965 की 12th जुलाई को मंडे था तो 1966 की 12th जुलाई को इट विल बी ट्यूसडे. 1 ऑड डे ऐड हो गया. अब हम काउंट करेंगे 12th जुलाई 1966 से 14th अगस्त 1966 तक टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं. स्टार्टिंग डे हम काउंट नहीं करेंगे डेट को, उसके बाद की डेट्स काउंट करेंगे और लास्ट की डेट को हम काउंट करेंगे. तो टोटल नंबर ऑफ डेज आ गए 33. इसको हमने 7 से डिवाइड किया तो 4 तो कंप्लीट वीक्स हैं, तो इससे तो फर्क पड़ ही नहीं रहा. जो भी डिफरेंस आएगा वो ऑड डेज की वजह से आएगा. तो 5 ऑड डेज हैं, तो अगर ट्यूसडे के बाद हम 5 ऑड डेज ऐड करेंगे तो ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे. सो ऑन 14th August it will be Sunday. The next question is, a person says that 26th day of a month is a Friday. किसी भी मंथ का 26th डे जो है वो फ्राइडे है, तो which day was the 5th day of the same month. अब देखिए यहाँ पे ये डिक्रीज हो रहा है. 26th डे हमें गिवन है और हमें 5th डे का पूछा है कि 5th डे को कौन सा डे था. अब देखिए 26 में से यदि हम 7 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास कितना आया? 19th, यानी 19th डे जो होगा उस दिन भी आपका फ्राइडे ही होगा.
फिर 19 में से अगेन हमने 7 सब्ट्रैक्ट किया तो इट विल बी योर 12 डे, तो 12th डे को भी फ्राइडे होगा। फिर हमने 12 में से अगेन 7 को सब्ट्रैक्ट किया तो वी विल बी गेटिंग 5th डे, तो 5th डे को भी फ्राइडे ही होगा और 5th डे ही हमें पूछा है, तो 5th डे को उस सेम मंथ की 5th डे को भी फ्राइडे ही होगा। 7 डेज का इधर हम डिफरेंस देखेंगे तो सेम डे इज गोइंग टू रिपीट, तो हमने 7 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो वी आर गेटिंग द 5th डे, तो 5th डे को हमारे को क्या होगा, फ्राइडे होगा। Now the next question is, what will be the total number of days from 20th February 2020 to 15th April 2020 by including both the days? यहाँ पे हमारा inclusive आ गया, हमें दोनों ही days को count करना है, it is given to us। अब देखिए यहाँ पे भी 2020 है, यहाँ पे भी 2020, यानी year तो सेम ही है और ईयर हमारा कौन सा है, 2020 है जो कि 4 से डिविजिबल है, यानी कि ये लीप ईयर है, यानी नंबर ऑफ डेज इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी विल बी 29, क्योंकि ये लीप ईयर है, लीप ईयर है तो फेब्रुअरी में 29 डेज होंगे। अब 29 डेज होंगे और हमें 20 को भी काउंट करना है, तो 20 को भी काउंट करें 29 तक, तो फेब्रुअरी में होगा हमारे पास टोटल 10 डेज, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, टोटल हमारे पास कितने डेज हो गए फेब्रुअरी के, 10 डेज हो गए। मार्च विल बी 31 डेज, अप्रैल की हमें 15 तक काउंट करना है क्योंकि 15 अप्रैल हमें गिवन है, तो 8 अप्रैल के कितने डेज होंगे, 15 डेज होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हो गए, 5 and 1 6, 1 3 1 4 and 1 5, total number of days will be on 56 days। so this is how we will be counting, अगर include करना है given है question में, so we will be counting the starting date also and the ending date also, and if it is not mentioned then we will be ignoring the first date and we will be counting the last date। now let's understand the next 3 questions। so here is the 4th question, if 1st August 2021 was Sunday, then what was the day on 1st November 2021? Initial date is given to us as 1st August 2021 and the last date is 1st November 2021. Year is same over here and अगर हमें पता है कि 1st August 2021 को Sunday है तो 1st November को क्या डे होगा, that we need to find it out। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनके बीच में नंबर ऑफ डेज काउंट करेंगे, तो नंबर ऑफ डेज जब भी हम काउंट करेंगे तो हम फर्स्ट डेट को काउंट नहीं करते, एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर ऑल्सो, तो यानी कि हमें 2nd of August से हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे एंड वी नो दैट इन द मंथ ऑफ August देयर आर 31 डेज, तो हम फर्स्ट को काउंट नहीं कर रहे, सेकंड से काउंट कर रहे हैं, तो अगस्त के हमारे पास हो गए 30 नंबर ऑफ डेज। अगस्त के बाद सितंबर में देर आर 30 डेज, अक्टूबर में देर आर 31 डेज, नवंबर हमें 1st तक ही काउंट करना है, यानी कि हम 1 को काउंट करेंगे, जो लास्ट डेट है उसको हम काउंट करेंगे, सो हमने नवंबर की 1 ले ली, तो टोटल नंबर ऑफ डेज विल बी 1 2 over here, then 3 3 6 and 3 9, 92 डेज हो गए। अब इन 92 डेज को हम यदि 7 से डिवाइड करें तो कितने तो कंप्लीट वीक्स आ गए और कितने ऑड डेज, दैट वी विल बी गेटिंग। तो 92 को हमने 7 से डिवाइड किया तो 7 1 is 7, 22, 7 3s are 21, यानी 13 तो कंप्लीट वीक्स हो गए और 1 डे ऑड डे हो गया। अब यदि 1 ऑड डे है तो स्टार्टिंग के डेट के दिन यदि संडे था तो 1 ऑड डे होने की वजह से जो लास्ट डेट गिवन है उस दिन क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा। स्टार्टिंग डेट के बाद ये जो हमारे को 1st August 2021 गिवन थी उस दिन संडे था और इस डेट से इस डेट तक आने में टोटल नंबर ऑफ डेज वर 92 का मतलब 13 तो कंप्लीट वीक्स है और 1 ऑड डे है, तो 1 ऑड डे होने की वजह से संडे के बाद क्या आ जाएगा, मंडे आ जाएगा, यानी 1st November 2021 विल बी मंडे। The next question is, if 1st January 2023 was Sunday, what day was 1st March 2023? तो अगेन ईयर हमारा सेम ही है, 2023 यहाँ है, 2023 यहाँ है, तो पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ डेज काउंट करेंगे। तो नंबर ऑफ डेज काउंट करने के लिए अगेन हम फर्स्ट डेट को काउंट नहीं करेंगे। जनवरी, वी नो इन द मंथ ऑफ जनवरी देर आर 31 डेज, तो यहाँ पे 1st जनवरी को तो हमें काउंट करना नहीं है, तो जनवरी में बाकी कितने डेज बचे, टोटल 30 डेज बचे। 2023 देखें तो 2023 4 से डिवाइड नहीं हो रहा कंप्लीटली, यानी कि ये एक ऑर्डिनरी ईयर है, ऑर्डिनरी ईयर है, यानी कि फरवरी के अंदर देयर विल बी 28 डेज, तो फरवरी के हमने 28 डेज ले लिए।
और मार्च क्योंकि 1 मार्च तक है तो 1 मार्च को हम काउंट करेंगे, तो हमने यहाँ पे +1 कर दिया। तो टोटल नंबर ऑफ जो डेज हो जाएंगे दैट विल बी 8 + 1 विल बी और 9, 3 and 2 5, 59 डेज हो गए। अब इस 59 को यदि हम 7 से डिवाइड करें तो वी विल बी गेटिंग नंबर ऑफ ऑड डेज। तो 59 को हमने 7 से डिवाइड किया, 7 7 = 49, 7 8 = 56, 56 हो गया, यानी कि 3 रिमाइंडर बचा। 59 है, 7 8 = 56 हुआ, यानी कि 3 रिमाइंडर बचा। तो 3 हमारे पास ऑड डेज आ गए। 8 तो कंप्लीट वीक्स है और 3 ऑड डेज आ गए। अब 3 ऑड डेज आए तो यदि 1 जनवरी को संडे था तो 3 ऑड डेज के बाद इट विल बी मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। तो जो आपका 1 मार्च होगा उस दिन क्या होगा, वेडनेसडे होगा, क्योंकि 3 ऑड डेज हैं, यानी कि संडे के बाद हम 3 ऐड कर देंगे, तो संडे के बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो 1 मार्च को वेडनेसडे होगा। Next question is, if 1st January 2021 was Friday, what day of the week was 1st January 2022? यहाँ पे ईयर 2021 है और यहाँ पे ईयर 2022 है, एग्जैक्टली 1 ईयर बाद की बात हो रही है। सो देखिए यहाँ पे 2021 में फरवरी आ रही है, तो फरवरी 2021 में आ रही है, तो 2021 को यदि हम 4 से डिवाइड करें तो इट इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल, यानी कि ये जो ईयर है वो एक ऑर्डिनरी ईयर है। अब ये ऑर्डिनरी ईयर है तो वी नो कि ऑर्डिनरी ईयर के अंदर देयर इज 1 ऑड डे। यदि पूरे ईयर की बात करें तो 1 ऑर्डिनरी ईयर के अंदर 1 ऑड डे होता है, क्योंकि 1 ऑर्डिनरी ईयर में 365 डेज हो गए। 365 डेज को हम लिख सकते हैं कि 52 तो कंप्लीट वीक्स हैं प्लस 1 ऑड डे है। डेट भी देखिए एग्जैक्टली सेम है, यहाँ पे 1 जनवरी है, यहाँ पे भी 1 जनवरी है, यानी कि यदि 1 जनवरी 2021 को फ्राइडे था तो 1 ऑड डे इस ईयर में होने की वजह से 1 जनवरी 2022 को इट विल बी सैटरडे। एग्जैक्टली 1 ईयर के बाद की डेट गिवन है, तो हमारे को यहाँ पे भी 1 जनवरी था, यहाँ पे भी 1 जनवरी था, यहाँ पे 2021 है, यहाँ 2022 है, क्योंकि जो ईयर गया है वो ऑर्डिनरी ईयर गया है और ऑर्डिनरी ईयर में 1 ऑड डे होता है, यानी कि यदि 1 जनवरी 2021 को फ्राइडे था तो 1 जनवरी 2022 को इट विल बी सैटरडे। और यदि हम बात करें 1 जनवरी 2023 की, तो 2022 की भी यदि हम बात करें तो ये भी 4 से डिविजिबल नहीं है, यानी ये भी एक ऑर्डिनरी ईयर है, यानी 1 ही आपका ऑड डे होगा। तो 1 जनवरी 2023 को, क्योंकि ये तो 2022 की बात हो रही है, सैटरडे था, तो 2023 के अंदर इट विल बी ऑन संडे। सिमिलरली वी कैन फाइंड इट आउट। अब 2024 की बात करेंगे तो वी नीड टू चेक कि जो लीप ईयर जा रहा है या नॉन लीप ईयर जा रहा है। यदि लीप ईयर जा रहा है तो नंबर ऑफ ऑड डेज विल बिकम 2 इंस्टेड ऑफ 1। ऑर्डिनरी ईयर में नंबर ऑफ ऑड डेज इज 1 एंड इन योर लीप ईयर द नंबर ऑफ ऑड डेज इज योर 2। Now let's understand the last 2 questions. So here is 7th question. Which of the following statement is true? The year 2024 has 53 Mondays. And the second is the year 2027 has 53 Saturdays. So over here we don't have the reference date. हमें यहाँ पे reference date given नहीं है, तो हमने जो concepts में देखा था तो we will be assuming any of the reference date. अब 2024 है यहाँ पे 2027 है, तो हम ये मान लेते हैं कि 1 जनवरी 2001 को क्या होगा, मंडे होगा। दैट वी हैव डिस्कस्ड कि 1 जनवरी 2001 क्या होगा, मंडे होगा। ये हमने रेफरेंस डेट ले ली। अब देखिए बात हो रही है 2024 की, हम पहले फर्स्ट वाले को चेक कर लेते हैं। तो बात हो रही है 2024 की। 2024 क्या है, आपका एक लीप ईयर है, क्योंकि ये 4 से डिविजिबल है, यानी 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, यानी कि ये लीप ईयर है। और लीप ईयर है यानी कि इसके अंदर 2 ऑड डेज होंगे, यानी कि जो आपका 2024 है उसमें 366 डेज हुए। इन 366 डेज का मतलब हुआ 52 तो कंप्लीट वीक्स हुए एंड 2 और आपके ऑड डेज हो गए। अब ये 2 ऑड डेज क्या होंगे, जो भी आपकी 1 जनवरी और जो 2 जनवरी को जो भी डेज होंगे वो तो आएंगे आपके 53 टाइम्स, क्योंकि 52 कंप्लीट वीक्स का मतलब क्या हो गया कि सारे के सारे डेज जो वीक के हैं वो 52 टाइम्स तो आ ही रहे हैं।
लेकिन क्योंकि 2 दिन एक्स्ट्रा हैं हमारे पास, यानी कि जो 2 डेज होंगे वो ऐसे होंगे, वो 53 टाइम्स आएंगे, बाकी के जो रिमेनिंग 5 डेज हैं वीक के वो 52 टाइम्स आएंगे। अब कौन से डेज हैं जो कि आपके 53 टाइम्स आएंगे, वो होंगे जो कि 1 जनवरी और 2 जनवरी को होंगे। जो भी डेज 1 जनवरी और 2 जनवरी को हैं वो तो 53 टाइम्स आएंगे, रिमेनिंग डेज विल कम 52 टाइम्स। अब वो डेज कौन से हैं, दैट वी नीड टू चेक इट आउट। तो हमने ये आपकी रेफरेंस डेट ले ली 1 जनवरी 2001, जिसको मंडे होता है। अब 2001 भी हमें काउंट करना है और 2024 है, तो हम 2023 तक की बात करते हैं पहले। तो 2001 से लेके 2023 तक, इंक्लूडिंग 2001 ऑल्सो, इंक्लूडिंग 2023 ऑल्सो। तो हमने 2001 भी काउंट कर लिया और 2023 भी काउंट कर लिया। टोटल हमारे पास 23 ईयर्स हो गए। इन 23 ईयर्स में 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, ये आपके 5 लीप ईयर्स होंगे। 2001 से यदि हम स्टार्ट करें तो 2004, 2008, 2012, 16 और 20, ये 5 आपके लीप ईयर्स हो गए। ये 5 लीप ईयर्स हुए तो 2003 तक रिमेनिंग जो 23 ईयर्स हैं उसमें से यदि हम 5 को सब्ट्रैक्ट करें तो वी विल बी गेटिंग 18 ईयर्स, यानी कि 18 हमारे पास ऑर्डिनरी ईयर्स होंगे और हमारे पास 5 जो होंगे वो लीप ईयर्स होंगे। हमें ये पता है कि जो ऑर्डिनरी ईयर होता है उसमें 1 ऑड डे होता है और जो लीप ईयर होता है उसके अंदर हमारे पास 2 ऑड डेज होते हैं। तो अब हमारे पास 2023 तक 18 तो ऑर्डिनरी ईयर्स हैं, यानी कि 18 तो हमारे पास ऑड डेज हो गए इन ऑर्डिनरी ईयर्स की वजह से, क्योंकि हर ऑर्डिनरी ईयर में 1 ऑड डे है। और हमारे पास 5 हैं क्या, लीप ईयर्स, और हर लीप ईयर के अंदर 2 ऑड डेज होते हैं। तो 5 जो आपके 5 लीप ईयर्स हैं उसमें 5 इंटू 2 10 जो है वो आपके ऑड डेज हो गए। तो 18 ऑड डेज तो आ गए आपके 18 ऑर्डिनरी ईयर्स की वजह से और 10 ऑड डेज आ गए आपके 5 लीप ईयर्स की वजह से, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज विल बी 28 विल बी द ऑड डेज। अब 28 को यदि हम 7 से डिवाइड करें तो 7 4 is 28, 4 वीक्स हो गए और हमारा 0 क्या हुआ, आपका ऑड डे हुआ। ऑड डे हमारा 0 हो गया, यानी कि जो हमारा 1 जनवरी 2021 है, अगर उस दिन मंडे है तो आपका 1 जनवरी 2024 विल ऑल्सो बी मंडे, क्योंकि हमारा 0 आ रहा है ऑड डेज, नंबर ऑफ ऑड डेज इज 0, यानी कि 2001 की 1 जनवरी को यदि मंडे है तो 1 जनवरी 2024 को भी मंडे ही होगा, क्योंकि हमने 2023 नॉट 3, इट इज 2023 के दिसंबर तक का हमने काउंट कर लिया। वहां तक हमारा क्या आ रहा है, मतलब जो 23 ईयर्स का जो टाइम है उसके अंदर नंबर ऑफ ऑड डेज जो आ रहे हैं वो हमारे 0 आ रहे हैं, यानी कि 1 जनवरी जो 2024 होगी उस दिन भी मंडे ही होगा। अब यदि 1 जनवरी 2024 को मंडे है तो हमने अभी क्या देखा था कि जो नंबर ऑफ ऑड डेज हैं 2024 के अंदर, क्योंकि ये लीप ईयर है तो 2 डेज ऑड है हमारे पास, यानी कि जो 1 जनवरी और 2 जनवरी को जो डेज होंगे वो 53 टाइम्स आएंगे। 1 जनवरी को मंडे है तो 2 जनवरी को ट्यूसडे होगा, यानी कि मंडे और ट्यूसडे ऐसे हैं जो 53 टाइम्स आएंगे, बाकी के जो डेज हैं वो सब 52 टाइम्स आएंगे। तो अकॉर्डिंग टू इट योर स्टेटमेंट 1 इज ट्रू कि जो 2024 है उसमें 53 मंडेज आ रहे हैं, राइट, इट इज 53 ही मंडेज हैं, 53 ही ट्यूसडे हैं। अब हमारे को सेकंड चेक करना है कि ईयर 2027 जो है उसमें 53 सैटरडेज हैं। अब देखिए हमारे पास 1 जनवरी 2024 को मंडे है, इतना पता चल गया। तो 2024 को यदि मंडे है तो 1 जनवरी 2025 की यदि बात करें तो हमारा जो ईयर जा रहा है ये 2024 है, 2024 के अंदर मंडे है। अब इसके अंदर 2 ऑड डेज आएंगे। 1 जनवरी 2025 को 2 ऑड डेज की वजह से क्या हो जाएगा, पहले हम नंबर ऑफ ऑड डेज काउंट कर लेते हैं, उसके बाद आ गई आपकी 1 जनवरी 2026, फिर आ गई हमारी 1 जनवरी 2027। तो यहां से जो 1 जनवरी 2024 है उसको मंडे है और इसमें आपके पास 2 ऑड डेज होंगे। यहाँ पे आपके पास 1 ऑड डे होगा,
यहाँ पे आपके पास 1 ऑड डे होगा। तो टोटल कितने ऑड डेज होगा? 2 + 1 + 1, टोटल 4 ऑड डेज आ गए 2027 तक आने के लिए। अब देखिए यहाँ पे यदि हम 2027 की बात करें तो 2027 जो है वो एक ऑर्डिनरी ईयर है। ऑर्डिनरी ईयर है यानी कि इस 2027 के अंदर केवल 1 डे ही आपका ऑड डे होगा। यानी केवल हम इसमें जो नंबर ऑफ डेज 365 हैं उसको हम क्या लिख सकते हैं? 52 तो कंप्लीट वीक्स हैं और 1 ऑर्डिनरी आपका ऑड डे है। यानी कि 52 टाइम्स तो आपके सभी के सभी डेज आ रहे हैं वीक के, लेकिन केवल एक ही दिन ऐसा होगा जो 53 टाइम्स आएगा। बाकी सभी के सभी डेज जो है वो 52 टाइम्स ही आएंगे, बिकॉज इट इज एन ऑर्डिनरी ईयर। यानी केवल 1 डे है ऐसा जो 53 टाइम्स आएगा। वो 1 डे कौन सा है? दैट वी नीड टू चेक इट आउट। तो वो 1 डे कौन सा होगा? जो 1 जनवरी 2027 को आएगा, वही डे होगा जो कि इस पूरे ईयर के अंदर 53 टाइम्स आएगा। अब यहां तक पहुंचने के लिए ऑड डेज कितने हो गए? 2 + 1 + 1, टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज इज योर 4। अब यदि इस दिन मंडे था और इसमें हम 4 ऑड डेज काउंट कर लें तो इट विल बी ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। यानी कि 1 जनवरी 2027 को इट विल बी फ्राइडे। और यदि 1 जनवरी 2027 को फ्राइडे है तो फ्राइडे ही वो डे होगा जो कि 53 टाइम्स आएगा। बाकी के सारे जो डेज होंगे वो 52 टाइम्स ही आएंगे। यानी कि दिस स्टेटमेंट इज योर फॉल्स। 2027 में 53 टाइम्स सैटरडे नहीं आ रहा है, इट इज योर Friday which is coming to 53 times instead of Saturday. So this statement is false and this statement is true. तो यदि हमें रेफरेंस नहीं गिवन है तो इस तरीके से हमने जो डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट्स में, उसके अकॉर्डिंग we will be selecting any of the reference and we will be solving the question. So here is the last question. Rajat joined school on 26 February 2020. 2020 की 26 फरवरी को स्कूल ज्वाइन किया। उस दिन वेडनेसडे था एंड ही हैज हिज एग्जाम्स शेड्यूल्ड ऑन 26th of May 2020. There was no holiday except Sundays. For how many active working days did he go to school before the exam? एग्जाम से पहले वो कितने दिन स्कूल गया यदि कोई भी हॉलीडे नहीं थी एक्सेप्ट संडेज? तो पहले तो हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ डेज काउंट करेंगे। हमके ज्वाइन किया था 26 फरवरी को 2020 को, उस दिन वेडनेसडे था and he has his examination scheduled on 26th of May. 26th of May को एग्जाम्स हैं। तो अब 26 फरवरी को भी वो स्कूल गया है, क्योंकि उसने ज्वाइन किया मतलब वो 26 फरवरी को भी स्कूल गया है। यानी वी विल बी काउंटिंग दिस 26 फरवरी। अब 26 फरवरी को यदि हमने काउंट किया, इट इज 2020 मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 4, दैट मीन्स इट विल बी अ लीप ईयर। और लीप ईयर हुआ दैट मीन्स फरवरी में 29 डेज होंगे। तो फरवरी में यदि 29 डेज हुए और 26 फरवरी को उसने स्कूल ज्वाइन किया तो कितने डेज वो फरवरी के स्कूल गया? 26, 27, 28, 29, 4 डेज वो फरवरी में स्कूल गया। टोटल हम डेज काउंट कर रहे हैं, संडेज को हम बाद में सबट्रैक्ट कर लेंगे। तो फरवरी के हो गए आपके पास 4 डेज। फिर आपके पास आया मार्च में हो गया आपका 31 डेज, अप्रैल में 30 डेज, देन कमिंग टू मे। अब मे में 26 मई को तो एग्जाम ही स्टार्ट हो रहे हैं। एग्जाम्स आर शेड्यूल्ड ऑन 26 मई। तो 26 मई को तो वो एग्जाम देने के लिए स्कूल जा रहा है। वैसे तो स्कूल जा नहीं रहा, पढ़ने के लिए तो स्कूल नहीं जा रहा है। यानी कि 26 मई को हम काउंट नहीं करेंगे, उसके बीच में वो कितने डेज स्कूल जा रहा है दैट ओनली विल बी काउंटिंग। सो वी विल बी टेकिंग अप टू 25th ओनली। तो हम मई के 25 डेज लेंगे। तो ये हमारे टोटल नंबर ऑफ डेज हो गए इन दोनों डेट्स के बीच के। नाउ इट विल बी 5 + 1 6, 6 + 4 10, कैरी ओवर 1, देन इट इज योर 3 2 5 6 7 8 and 1 9, टोटल 90 डेज हो गए। अब इन 90 डेज में संडे कितने आए ये हमें देखना है। तो टोटल 90 डेज हैं, तो 90 डेज को यदि हम 7 से डिवाइड करें तो 7 1 is 7, 8 9 2 20, 7 2 are 14, तो आपका 12 तो वीक्स हो गए, 14 and then it will be your 6 odd days. 7 से डिवाइड किया तो 7 1 is 7, 2 was the carry over, 2 20, 7 2 are 14, so 6 will be your odd number of days. तो 12 तो complete weeks हैं ही, यानी 12 तो आपके संडे आ ही रहे थे। इन 12
कंप्लीट वीक्स की वजह से। अब इन 6 डे में भी क्या एक और संडे आ रहा है, दैट वी नीड टू चेक। अब देखिए 26 फरवरी को जब ज्वाइन किया तब वेडनेसडे था। अब यदि उसमें हम 6 और डेज देखेंगे तो हमारे उसमें संडे आ रहा है। वेडनेसडे के बाद देखें तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 4th डे ही संडे आ रहा है। यानी कि इन 6 डेज में से भी 1 डे ऐसा है जो संडे है। यानी कि टोटल कितने हो गए? 13 संडेज हो गए। टोटल नंबर ऑफ संडेज विल बी 13। अब टोटल स्कूल कितने डेज गया, मतलब टोटल जो टाइम है स्टार्टिंग डेट और जो एंडिंग डेट है उनके बीच में टोटल नंबर ऑफ डेज इज 90। उनमें से 13 संडे है और जो संडे है उसके अलावा बाकी वो हमेशा स्कूल गया है। सो नंबर ऑफ डेज जो एक्टिव वर्किंग डेज है वो कितने हुए? इट विल बी 90 माइनस 13। So 10 minus 3 will be your 7. It will become your 8. 8 minus 1 will be 7. So total number of active days will be your 77. So hope it is clear to you. This is all from this chapter. This is how we will be solving the questions. Whatsoever the concepts we have learned initially, using these concepts only, we will be solving these type of questions. So soon we'll be coming with the more videos with the various topics of your competitive examinations. Till then, thank you.